पढ़ते हैं चुंबक। चुंबक होता क्या है उसके विषय में आगे बताएं। चुंबक 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 एक कार्बन का अपर रूप होता है, या कहें कि कार्बन से ही बना होता है। चुंबक कार्बन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। किससे बना है? छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे अणुओं को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, छोटे छोटे अणुओं को एक जगह एकत्रित कर लेता है। उसको एकत्रित करने के बाद में इनमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो कि लोहे की बनी वस्तुओं को या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या फिर कोई बड़ा लोहे का टुकड़ा होता है तो उसकी ओर स्वयं चला जाता है। यानी इसके अंदर एक ऐसा गुण पाया जाता है जो बस चिपकने को ही मांगता है। क्या मांगता है? चिपकने को, या कहें कि चिपकने या चुंबक। क्या कहें? चुंबक। ये एक ऐसा गुण होता है जिसमें इसको चिपकने का ही गुण पाया जाता है। ये आपस में चिपकने का ज्यादा कार्य करता है। चलिए, क्या है? चुंबक। एक कार्बन के छोटे छोटे अणु, कार्बन के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। चलिए, ठीक है। ये छोटे छोटे कार्बन के अणुओं से मिलकर बना है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? एक चिपकने का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण, कौन सा होता है इसका? चिपकने का। चिपकने का कौन सा गुण होता है? सबसे ज्यादा चिपकने का गुण होता है कार्बन का। इसी वजह से ये कार्बन काले कलर के होते ना, तो इसी वजह से चुंबक भी हमारा काला पाया जाता है। ठीक है। चुंबक होते कितने प्रकार के, आइए हम उनको देखते हैं। चुंबक, चुंबक के प्रकार। चलो, हम कहें चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? बेसिक तरीके से हमारे दो प्रकार के चुंबक होते हैं। कितने प्रकार के? बेसिक तरीके से दो प्रकार के चुंबक होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? चलिए, सबसे पहले समझने का प्रयास करें प्राकृतिक। कौन सा चुंबक? प्राकृतिक। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है? ये वह चुंबक, वह चुंबक जो हमें प्राकृतिक के रूप में प्राप्त हुआ उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? वह चुंबक जो हमें प्राकृतिक के रूप में प्राप्त होता है या प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। देखिए, इसमें कौन कौन सा? प्राकृतिक चुंबक कैसा होता है? जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है, क्या करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमें अपनी ओर खींचता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे कि किसी बॉल को हम आसमान में फेंकते हैं, फेंकने के बाद में वह पुनः हमारे पास या हमारे हाथों में आ जाती है। वो किस कारण? प्राकृतिक चुंबक के कारण वह हमारे हाथों में आती है। अगर प्राकृतिक चुंबक नहीं होता तो फेंकने वाली बॉल आसमान में चली गई होती। ठीक है। इस वजह से प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है। प्राकृतिक चुंबक हो गया। अब आते हैं कृत्रिम चुंबक। क्या होता है? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक क्या होता है? ये हम कह सकते हैं कृत्रिम चुंबक वह चुंबक होता है जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होता है। इसको हम अपने आप से बना सकते हैं, इसको हम अपने आप से बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। अपने आप से बना भी सकते हैं, इसको अपने आप से नष्ट भी कर सकते हैं। और प्राकृतिक चुंबक वह चुंबक होता है इसको हम अपने आप से नहीं बना सकते और ना ही हम इसको बर्बाद कर सकते हैं। ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? अंदर समझ में? चलिए, प्राकृतिक चुंबक समझ में आया। अब कृत्रिम चुंबक देखते हैं। कृत्रिम चुंबक भी समझ में आ गया होगा। वह चुंबक जिसको हम अपने हाथ से बनाते हैं और उसको बनाने के बाद में उसको नष्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार के चुंबक को हम प्राकृतिक चुंबक या कृत्रिम चुंबक या मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं। मानव निर्मित चुंबक भी कहते हैं। देखिए,
मानव निर्मित चुंबक होता क्या है, किस तरीके से बनता है, क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, आज हम इनके विषय में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, प्राकृतिक चुंबक तो पता चल गया, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, कर्षण, ठीक। चलिए, अब इसके विषय में बात करते हैं, ठीक। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक का उपयोग मानव जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इस चुंबक का उपयोग हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही यूज करते हैं। इस प्रकार के चुंबक का उपयोग बहुत कम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। इस प्रकार के चुंबक का उपयोग हम हमेशा हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट औजार में किया जाता है। देखिए कैसे होता है। चलिए, चलिए, प्राकृतिक चुंबक हो गया, कृत्रिम चुंबक बाकी। कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक अभी हमने बताया, इस प्रकार का चुंबक या वह चुंबक जिसको हम अपने आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार इसको खत्म या नष्ट किया भी जा सकता है, उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं या फिर इसे मानव निर्मित चुंबक भी कहा जाता है। चलिए, आज हम बना के दिखाते हैं चुंबक। एक 12 वोल्ट की बैटरी लेंगे, कोई भी ले सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी में चलो 12 वोल्ट की बैटरी में हम क्या करते हैं, यहां से करंट फ्लो कराते हैं, माइनस। यहां से जब करंट फ्लो करती है हमारी, तो इस कदर जाके इसमें क्या करते हैं, हम कुंडली फेरों की संख्या, कुंडली यानी तार को लपेट देते हैं। ठीक है, ये करंट हमारी यहां से वापस होती हुई लौट के आ रही है। चलिए, चुंबक देखिए, ये मानव निर्मित है कृत्रिम चुंबक। हम क्या करते हैं, ये जो वायर होता है, वायर का कनेक्शन इस तार से होता है। ठीक है, चलिए, हम क्या करते हैं, इसमें जो धारा प्रवाहित है, जब हम 12 वोल्ट की बैटरी को किसी कुंडली से जोड़ देते हैं, कुंडली यानी कुंडली मीन्स होता फेरों की संख्या या तारों में फेरों की संख्या को हम कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, कुंडली कहते हैं। जब कोई करंट प्लस साइड से, धनात्मक किसको बोल देते हैं हिंदी में, प्लस दिशा से होकर इसमें घूमती हुई जाती है, क्या होती है, घूमती हुई जाती है, घूम के पुनः बैटरी में प्रवेश करती है। पुनः बैटरी में प्रवेश करते समय इनके बीच में एक विभवांतर कहें या एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, इस तरीके का क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, चलिए, ये क्या बिजली से बनाने वाला चुंबक है, क्या बिजली से बनाने वाला चुंबक। चलिए, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स, ठीक, विद्युत धारा द्वारा बनाया गया चुंबक, विद्युत धारा द्वारा बनाया गया चुंबक। ठीक, चलो, जब हम 12 वोल्ट की बैटरी से करंट प्रोवाइड कराते हैं, करंट फैलाते हैं, तब इनके बीच में इस परिपथ में हमारी धारा फ्लो करनी लगती है। जब धारा फ्लो करती तो इनके बीच में एक बिजली या कहें करंट या कहें धारा प्रवाह होने लगती है। जितनी तेज से राउंड यानी चक्कर धारा हमारी लगाती है, उतनी ही तेज हमारी इससे चुंबकीय क्षेत्र निकलने लगती है, किरणें निकलने लगती है।
ये जो किरणें निकलती हैं इसको एन दिशा कहते हैं, इसको एस दिशा कहते हैं। एंड फॉर नॉर्थ एस फॉर साउथ, साउथ। एन दिशा से निकलने वाली किरणें हमेशा एस दिशा की ओर जाती है। देखिए इस तरीके की एन दिशा से निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र की किरणें या रेस कहां से, एन से निकलकर एस पोल में जाती है, एस की ओर जाती है। ठीक है, चलिए बार बार निरंतर यही होता रहता है, आधे से ज्यादा ऊपर और आधे से ज्यादा नीचे जाती है। ठीक, दोनों दिशाओं की ओर, ये कभी उल्टा नहीं जाती कि इधर से हो गया इधर से ना, ये एन से एस की ओर ही जाती है। ठीक, जितनी दूर तक इनका क्षेत्र कवर करेगा, चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है, जितनी दूर तक चुंबक अपनी पावर के अनुसार या अपनी शक्ति के अनुसार जितनी दूर तक की वस्तु को अपनी ओर खींचता है, उस क्षेत्र यानी उतनी दूरी तक को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इतनी दूरी तक की कोई रखी वस्तु अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो हम इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां तक चुंबक का क्षेत्र आता होगा या लगता होगा, जहां तक उसकी पावर होगी, वहां तक के क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। देखिए जिस तरीके से अपने गांव में या अपने मोहल्ले में या अपने सोसाइटी शहर में प्रधान हो गया, विधायक हो गए, जहां तक उनका पावर होता है वहां तक वो अपना काम बिना रुके बिना टुके कर सकते हैं। इसके बाद अगर कहीं बाहर का दायरा है तो हमें पूछ के करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पूछ के करना पड़ता है। जिस तरीके से जब वो अपने दायरे के अंदर काम परमानेंट कर लेते हैं, उनको कभी टेंशन नहीं होती, कभी दिक्कत की हमारा काम होगा या रुकेगा, तो उनका क्षेत्र एक बन जाता है, उनका क्षेत्र। ठीक, उसी हिसाब से हमारे चुंबक का क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। जब चुंबक एन से एस की ओर जाता है, क्या जाता है? जब चुंबक की किरणें एन से एस की ओर जाती है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। आइए फिर से एक बार साफ साफ बना लेते हैं। बारह वोल्ट की बैटरी, ठीक है, चलो इनके बीच में क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ज्यादा नहीं दिखाएंगे ना, गंदा लगने लगता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक यानी बिजली के द्वारा बनाया गया चुंबक। इस प्रकार के चुंबक की आवश्यकता या मैग्नेट की आवश्यकता हमें छोटे छोटे यंत्रों में होती है, जहां पे कम जगह होती, कम स्पेस में इस प्रकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के चुंबक का, इस प्रकार के चुंबक का उपयोग कम जगह में रखने के लिए किया जाता है। जिस तरीके से पहले वाली जो हमारी टीवी आती थी उसमें बहुत जगह होती थी, उसमें जगह होने के कारण बड़े से चुम्बक लगाए जाते, स्पीकर लगाए जाते, हालांकि आज भी आते हैं ऐसा नहीं, लेकिन उनमें ऐसा नहीं कि स्पीकर में ही चुम्बक का काम होता हो, कई जगह होता है। लेकिन अब जो एलसीडी नहीं आ रही, एलसीडी हो गई और ये वगैरह जो मोबाइल हो गए, उनमें क्या होता है, जगह कम पाई जाती है, छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जगह कम पाई जाती है। तब उस समय हम किस प्रकार के चुम्बक का उपयोग करेंगे? इस प्रकार के चुम्बक का उपयोग करते हैं। चलिए आइए हम बताते हैं किस तरीके से चुम्बक बनता है। एक सेल लेनी है बैटरी की, ये प्लस और ये माइनस होता है। क्या होता है? प्लस और माइनस। एक कोई पेन ले लेना है खाली, पेन के ऊपर तारों को लपेट देना इस तरीके से, जितना ज्यादा लपेटने के बाद में एक प्लस साइड निकलेगा वायर तार और एक माइनस साइड का निकलेगा इस तरीके का। ये एवरेडी की बैटरी है, ठीक।
ठीक। इससे क्या प्लस साइड से जो करंट फ्लो होगा, धारा जाएगी, वो धारा इनके बीच में जब फ्लो होती जाएगी जाएगी जाएगी, इससे माइनस में आएगी, फिर से आती है, तब इनके बीच में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक, चलिए अभी देखते हैं इस प्रकार के चुंबक को कितनी आवश्यकता होती है एनर्जी की। ठीक, इस प्रकार के चुंबक को एनर्जी की कितनी आवश्यकता, यानी कितनी बैटरी लगानी चाहिए, ऐसा नहीं कि कितनी बड़ी बैटरी लगानी। देखो जब ज्यादा बैटरी बड़ी लगा देंगे तो इनके बीच में फिर डिपेंड करता है कि हमारा जो तार का मटेरियल है वो कैसा है, तार का मटेरियल कैसा है, नहीं तो ये जल जाएगा। क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक, अब ऐसा भी नहीं करना बड़ी बैटरी में लगा देना फॉल्ट कर जाए, एक लिमिट होती है इसकी। इसको हम चेक करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, इस तरीके हमको क्या कहते हैं, बैटरी जो सेल होती है ना घड़ी में डालने वाली, उस सेल का उपयोग यहाँ पे करके एक चुंबक बनाएंगे और बना के देखें किस तरीके से हमारा कार्य करता है। ये हमारा सदैव प्लस साइड एन होता है और एस साइड माइनस होता है। ये हमारा इलेक्ट्रिक वाला हो गया। कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिक वाला। ठीक, इस प्रकार से भी बनाया जाता है। छोटे छोटे पुर्जों में या कहें कि छोटे छोटे यंत्रों में उपयोग होने वाले मैग्नेट या चुंबक यही वाला चुंबक होता है। ठीक है, इस तरीके के। अब आइए ब्लैक कलर का जो काले कलर का आता है उसका देखते हैं। दूसरा चुंबक इस तरीके का गोल चुंबक देखा होगा आपने। ये ब्लैक कलर का काला चुंबक होता है, कार्बन का ही बना होता है, कार्बन ही होता है। ये ज्यादातर स्पीकरों में यूज होता है। कहाँ, स्पीकर, लाउड स्पीकर। ठीक, लाउड स्पीकर में होता है यूज। इसका काम क्या होता है, ये भी क्या करता है, आवाज को ज्यादा तगड़ी निकालता है, बहुत तेज। हमारी छोटी आवाज को या हम छोटी सी आवाज को ये क्या करता है, काफी भारी भरकम आवाज में बना के इसको भेजता है। चलिए देखते हैं। इस प्रकार के चुंबक को हम कार्बनिक चुंबक कहते हैं। चुंबक कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बनिक चुंबक। चलिए यह चुंबक क्या होता है, इसको जब हम तोड़ते हैं क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा चुंबक है, सीधा चुंबक, इसको हमको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। अगर ये हमारा, पहली बात तो ये चुंबक एन और एस होता है। क्या होता है, एन और एस। एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। ठीक है, इससे निकलने वाली किरणें एन से एस की दिशा की ओर जाती हैं, एन से एस की दिशा की ओर जाती है। ये बहुत सारी किरणें होती हैं, हम तुमको एक दो चार बताएंगे ताकि चित्र भी बना रहे सही सलामत और आपको समझ में आना चाहिए। एक बहुत सारी किरणें होती है, एक दो नहीं, लगभग लाखों करोड़ों अरबों होती है। ठीक, चलिए इनके अंदर दो दिशाएं होती है। कौन कौन सी, एन और एस। ये किरणें हमेशा एन से एस की दिशा की ओर जाती है, या क्या एन से जाके एस में प्रवेश करती है। ठीक है, एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ। ठीक, चलो अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी इस चुंबक को हम तोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्रैक करते हैं, तोड़ देते हैं। हमारा चुंबक है, ये एन है और ये एस। हमने इसको क्या किया, तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। यदि हम इसको तोड़ते हैं तो फिर से हमारा ये यस इस तरह बना देगा, एन इस तरह बना देगा। जितना भी तोड़ते जाओ, इसको हमने तोड़ दिया, तीन चार भाग में कर दिया। एन इधर हो गया, एस इधर हो गया, 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 एन इधर हो गया, एस इधर। जितनी बार तोड़ेंगे, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, ये आपस में ही बना लेता है। क्या कर लेता है, आपस में ही बना लेता है। इनकी जो कैपेसिटी है चुंबकीय क्षेत्र की, हालांकि वो तो कम हो ही जाती है इस तरीके से। अब कभी भी हमने इस तरीके का चुंबक बनाया, बनाने के बाद में उसको तोड़ा गया। अब हम ये सोचें कि हमारा एन से बीच से हमने तोड़ दिया है, इसको फिर से वहीं से चिपका ले, तो ये संभव नहीं है। इसके अंदर बहुत पावर होती है।
अब हम सोचे इसको यहां से हम जोड़ दे तो ये संभव नहीं है। अगर हमने इसको तोड़ दिया है तो ये हमेशा जुड़ने के लिए एन एन की दिशा में ही जाएगा, एस एस की दिशा में जाएगा। अगर हमने तोड़ा है तो ये हमारा जो चुंबक है, या कहें कि हमारा एक पीस ये और दूसरा पीस ये हो जाता है दो भाग में। अगर मैं इसे जोड़ना चाहता संभव है, अब नहीं जोड़ने वाला। अब इसको जोड़ने के लिए हमको एन एन दिशा में लाना पड़ेगा और एस अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अब जोड़ने के लिए हमारा इस तरीके का चुंबक बनेगा, एन एन एस और एस, इस तरीके का चुंबक बनेगा। तब शायद ही जुड़ सकता है, पकड़ेंगे तो, नहीं तो फिर भी नहीं जुड़ने वाला, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, इस तरीके का चुंबक। हाँ, इनका उपयोग कहाँ होता है? इनका उपयोग टीवी, मोबाइल, स्पीकर में, बड़े बड़े हॉर्नों में और इलेक्ट्रिक जितने भी औजार होते हैं ज्यादातर सब में होता रहता है। सबसे बड़ी बात, आपके होम थिएटर में लगने वाला या लाउड स्पीकर में लगने वाला चुंबक हमारा सदैव कैपेसिटी से भी बड़ा होता है। यदि हमारे होम थिएटर या लाउड स्पीकर में लगा हुआ चुंबक छोटा होगा, क्या होगा? छोटा होगा, तो कोई भी स्पीकर अच्छी आवाज नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बनना बहुत जरूरी है, जो कि अच्छे या बड़े चुंबक में ही होता है। यदि किसी छोटे छोटे होम थिएटर लाउड स्पीकर में देखा हो, बहुत अच्छा बजता है। कारण ये है कि उनमें लगने वाला चुंबक पीछे जो कभी खोल के देखिएगा आप, स्पीकर तो इतना बड़ा होगा लेकिन चुंबक इतना भारी होता है, यानी स्पीकर से बड़ा हमारा मैग्नेट होता है। इस वजह से अच्छी आवाज और अच्छी बेस दोनों इसी पर डिपेंड करते हैं, मैग्नेट पे। किस पे? मैग्नेट। ठीक, क्या होते हैं? अब इनके बीच में क्या होता है, जब हम लोग स्पीकर भरते हैं तो इनके बीच में इस तरह की पतली होती है, जाली टाइप की होती है, चूड़ी टाइप की, इन वो इसके अंदर भर दी जाती है। इसको हम बोलते हैं क्वाइल। क्या बोलते हैं? क्वाइल। क्वाइल को जब भर देते हैं, भरने के बाद में जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब ये चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये क्वाइल को अपनी ओर खींचता है और ये अपनी ओर खींचता है। जब ये अपनी अपनी ओर खींचता है तो क्वाइलों में आपस में फ्रिक्शन होने लगता है, रगड़न होती है, जिसके कारण हमारी आवाज अच्छी तरीके से निकलती है। हालांकि होता कुछ नहीं है, कॉपर की ही कॉइल होती है, अच्छी तरीके से कॉपर की, और उसमें दफ्ती से लपेटा हुआ, दफ्ती में लपटी होती है, गोल गोल कॉइल होती है। ठीक, उसी की सहायता से हमारा ये चुंबक बनता है। अब ये बताइए, ये आप, चलिए देखते हैं। जब कभी भी हम चुंबक को जब कभी भी हम चुंबक को किसी डोरी से बांध कर लटकाते हैं, किससे? डोरी से बांध कर, इसका दर लटकाते हैं, इसको चुंबक को डोरी से बांधकर या धागे से बांधकर लटकाते हैं, तो ये हमेशा नॉर्थ और साउथ के दिशा में ही ठहरता है। ठीक है, ये नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही ठहरता है। इस वजह से इसको एन साइड और एस साइड कहा जाता है। कारण यही है इसको एन और एस साइड कहने का, कि जब कभी भी हम धागे से चुंबक को ऐसे लटकाते हैं, इस तरीके से लटकाते हैं, या हिला कितना भी हिला दे, तो कुछ समय बाद जब रुकेगा, रुकने के बाद में हमारा यह चुंबक एन और एस दिशा की ओर ही ठहरता है। इस वजह से इसका नाम एन और एस पड़ा। ठीक है।